11 मार्च 2025 पाकिस्तान के घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चौंकना लाजमी भी है क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया। जी हाँ, एक ट्रेन। बताया जा रहा है कि ट्रेन हाईजैक को पाकिस्तान के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने अंजाम दिया है। हाईजैक के वक्त जाफर एक्सप्रेस में 450 से अधिक यात्री मौजूद थे। ऐसा नहीं कि ये घटना पहली बार हुई है। इससे पहले भी दूसरे मुल्कों में भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया जा चुका है और इस फेहरिस्त में भारत का भी नाम आता है। तो आज भारत में हो चुकी ट्रेन हाईजैक की घटना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव खुर्रम निजामी के साथ। साल 2009, तारीख 22 अक्टूबर। इस तारीख को भारत कभी भी याद नहीं रखना चाहेगा। 16 साल पहले माओवादियों ने जंगल महल में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। झारखंड में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। ये वो दौर था जब देश में नक्सली हिंसा चरम पर थी। नक्सलवादियों ने ट्रेन को हाईजैक करने के बाद इसे चारों ओर से घेर लिया। ये घटना झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि जिले में 22 अक्टूबर 2009 को हुई थी। ट्रेन में करीब 1000 यात्री सवार थे। ट्रेन भुवनेश्वर से चली। रात के 12 बजे तक सब ठीक था। जैसे ही ट्रेन पश्चिम सिंहभूमि जिले में घुसी तो करीब 2 किलोमीटर पहले से कुछ लोगों ने पटरी के आसपास पटाखे चलाने और लाल झंडे दिखाने शुरू कर दिए। यूं भी राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार ज्यादा होती है, रात में कुछ और ज्यादा। बताया जाता है कि रात के 2:30 बजे के आसपास कई लोग लालटेन और लाल झंडे लिए पटरी के दोनों ओर खड़े थे और ट्रेन को रोकने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने रफ्तार कुछ घटाई कि समझे आखिर मामला क्या है और फिर भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस बियाबान जंगल में रुक जाती है। नक्सलियों को इसी मौके का इंतजार था। देखते ही देखते करीब 200 से 250 हथियारबंद नक्सलियों ने ट्रेन को घेर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। जिसके बाद नक्सलियों ने ट्रेन के चालक और गार्ड को बंदूक की नोक पर कब्जे में ले लिया। यह हाईजैक करीब 4 घंटे तक चला। सुबह 2:30 बजे शुरू हुई घटना सुबह 6:30 बजे तक जारी रही, जब नक्सली अचानक जंगल में वापस लौट गए। इस दौरान नक्सलियों ने ट्रेन को अपने कब्जे में रखा और यात्रियों को बाहर निकलने से रोका। उनका मकसद सरकार और सुरक्षा बलों पर दबाव डालना था। यह घटना उस वक्त हुई जब झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। नक्सलियों ने इस हाईजैक के जरिए अपनी ताकत दिखाने और चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। नक्सलियों ने इस घटना को प्रचार के रूप में भी इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई सरकार की नीतियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था, खासकर उन नीतियों के खिलाफ जो आदिवासी समुदाय के हितों को नजरअंदाज करती थी। हाईजैक के जरिए उन्होंने मीडिया और जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF हरकत में आ गई। हालांकि घने जंगल और नक्सलियों की भारी संख्या के कारण तत्काल कार्रवाई में देरी हुई। सुबह 4 बजे के आसपास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF और झारखंड पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन नक्सलियों ने पहले ही अपनी रणनीति बना ली थी। वे सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ही जंगल में गायब हो गए। सुरक्षा बलों ने ट्रेन की जांच की और यात्रियों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद ही ट्रेन को रवाना किया गया। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस हाईजैक का मास्टरमाइंड माओवादी नेता छत्रधर महतो को माना। साल 2013, तारीख 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जनशताब्दी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैकरों से बंदूक की नोक पर ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों को बंधक बना लिया और ड्राइवर से ट्रेन को दूसरे स्टेशन पर ले जाने को कहा। इस घटना का मुख्य आरोपी उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा था। उपेंद्र उर्फ कबरा को जयचंद अपहरण कांड में पुलिस दुर्ग कोर्ट लेकर आई थी। वापसी में आरोपियों ने सिरसा गेट के करीब बंदूक की नोक पर ट्रेन चालक से ट्रेन कब्जे में ले ली। इस मामले में 6 आरोपियों को सजा भी सुनाई गई। 13 मार्च 2006 झारखंड के लातेहर जिले में बरवाड़ी मुगलसराय ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। यह हाईजैक शाम करीब 7:30 बजे हुआ। ट्रेन को जंगल में रोक दिया गया। नक्सलियों ने कुछ घंटों तक अपने कब्जे में रखा, फिर ट्रेन को आगे जाने दिया। तो आज की पेशकश में बस इतना ही। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे।
अगर आपकी अपनी कोई राय है तो जरूर बताइए, कोई कमी है तो बिल्कुल बताइए। और हाँ, और अगर आपने हमारे चैनल यानी संवाद लाइव को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लेकर हम आपके सामने लगातार आते रहते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।